Thank you. It's such a pleasure to be on your channel. मैम सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना सक्सेसफुल शो हुआ, लोगों ने पूरी दुनिया भर में देखा हमने कि कितना वायरल हुआ, लोगों ने बहुत प्रशंसा की, स्पेशली क्लोथिंग्स की। कितना प्राउड फील हो रहा है, कंसेक्यूटिव सेकेंड टाइम आपने जो है रिप्रेजेंट किया इंडिया को, क्या कहना चाहेंगे मैम इसके बारे में? बहुत ही प्राउड लग रहा है कि ये जो मिस वर्ल्ड्स हैं दे आर इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हर एक देश की लड़की ने इंडियन गारमेंट सेकंड टाइम पहने और हमें अपॉर्चुनिटी मिली उनको स्टाइल करने की, लेकिन उन्होंने इंडियन गारमेंट्स मिस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पहने, वो भी बहुत ही अच्छा इंडिया को दिखाता है। तो वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। राइट। ऑल्सो मैम जैसे मैंने कहा कि सेकेंड टाइम आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, तो मैम क्या कहना चाहेंगे, जब पहले टाइम में थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हुआ होगा, सेकेंड टाइम में मतलब कुछ गलती ना हो उसके लिए क्या क्या तैयारी, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी थी और क्या क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? जी, इस दफ़ा मुझे अच्छी तरह से एक चीज़ जो पता थी वो पता थी कि हर एक जो कॉन्टिनेंट होता है उनकी लड़कियों का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हमने वो ध्यान में रख कर के कपड़े डिज़ाइन किए, तो कपड़े और भी खूबसूरत लगे मुझे लगता है इस दफ़ा। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अफ्रीका की जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका की लड़कियां हैं वो उनकी हाइट इतनी अच्छी होती है कि वो ऑलमोस्ट 7 फीट टॉल होती हैं, जो बहुत ही रेयर चीज़ है। हम 6 फुट टॉल आदमी को भी बहुत लंबा मानते हैं, पर वो लड़कियां 7 फीट तक टॉल होती हैं। और एशिया में जो है लड़कियों की हाइट कम होती है, जैसे नेपाल की लड़कियां उनकी हाइट 5 फीट होती है। तो आप सोचिए 5 फीट और 7 फीट में कितना अंतर है। तो पूरा गारमेंट का सिलुएट और स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होना चाहिए उन दोनों जगहों पर उनको अच्छा दिखाने के लिए। सो लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस की वजह से हम इस दफ़ा सिलुएट्स बहुत अच्छे बना सके, क्योंकि हमें पता था कि इस कॉन्टिनेंट की लड़कियाँ इसमें अच्छी लगेंगी। और कलर वाइज भी हमने बहुत अच्छा कलर सेटिंग किया। जैसे हमने जो पूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाली लड़कियां थी उनको हमने पेस्टल्स दिए, फिर हमने जो है दूसरे कॉन्टिनेंट वाली लड़कियों को दूसरे कलर्स दिए, अलग अलग ज्वेल टोन्स यूज़ की। तो बहुत हमें फ़ायदा हुआ लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के साथ, और वो हमने यूज़ किया इस दफ़ा, और लड़कियों को और भी खूबसूरत दिखाने में और भी कंफर्टेबल इन गारमेंट्स में बनवाने में हमारे को मदद मिली। मैम क्या क्या तैयारियाँ, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी थी इस शो से पहले? हमने बहुत सारे कपड़े बनाए, तो उसके लिए हमने ऑलमोस्ट 240 गारमेंट्स क्रिएट किए। तो सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन जो थी वो तो ये क्रिएशन में थी, इतने सारे डिज़ाइंस बनाना। फिर जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो कभी चीज़ें अच्छी निकलती हैं, कभी कभी मिस्टेक्स होती हैं, वो उनको ओवरकम करना, परफेक्ट करना, सही टाइम पर उनको ले जाना शो के टाइम। और फिर हमने इस वक्त तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ काम किया, वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हमें अलग अलग वीवर्स के साथ काम करने की एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिला। तो वहाँ के जो वीवर्स हैं उनमें मेरे को एक बहुत ही अलग चीज़ दिखी, वो थी कि एक तो वो बहुत खूबसूरत इक्कत बनाते हैं, और इक्कत के वीवर्स के साथ हम बैठे, हमने उनकी पूरी प्रोसेस देखी। तो जैसे ये एक डबल इक्कत साड़ी है, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये हैंड वोवन है। एक कपल, एक हस्बैंड वाइफ वीव करते हैं, और इतनी खूबसूरती से उन्होंने वीव किया हुआ है ये, और उनकी कुछ 3-4 जनरेशन्स ये वीविंग टेक्निक करती हैं। तो इट्स समथिंग दैट देव एक्चुअली लर्नड फ्रॉम देयर फोरफादर्स, द ब्यूटीफुल वीविंग टेक्निक ऑफ इक्कत। फिर हमने दूसरे वीवर्स की कॉलोनी के साथ काम किया, और वो वीवर्स की कॉलोनी रियल गोल्ड यूज़ करता है अपनी वीविंग में। तो अब जैसे इस साड़ी में 4 ग्राम्स गोल्ड डाला गया है थ्रेड्स में, और उसको वीव किया गया है। तो ये बहुत रेयर चीज़ है जो हमें इसी जगह पे देखने को मिली तेलंगाना में। मैं 30 साल से कपड़े बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से, और कभी भी हमने ये नहीं देखा कि 2 ग्राम्स गोल्ड, 4 ग्राम्स गोल्ड, 8 ग्राम्स गोल्ड डाला जाए साड़ी की वीविंग में।
फिर हमने जैसे अब ये एक साड़ी है वहाँ की, नारायणपेट इसको बोलते हैं। तो अब इसमें देखिए हमने कलीज डाली तो एक अच्छा घेरा क्रिएट हो गया। तो जब लड़कियाँ स्टेज पे चली तो बहुत खूबसूरत लगा, मतलब ऐसे फिटेड नहीं था, एक अच्छा लहर आई और बहुत अच्छा लगा। फिर हमने कुछ कुछ साड़ियों में कॉर्डिंग की, तो कॉर्डिंग एक पल्लू को एकदम संभल करके रहा पल्लू, और बहुत एक अच्छा लुक क्रिएट हुआ स्टेज पर। तो हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, तो ये करने में बहुत मज़ा भी आया और बहुत मेहनत भी हुई अलग अलग चीज़ों को क्रिएट करने में। राइट मैम, इसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट का ये भी था कि हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ चैलेंजेस थे उस चीज़ को लेके कि उन्हीं के कल्चर के हिसाब से मतलब सारे डिज़ाइंस करने, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। तो उनका जो उन्होंने हमें ब्रीफ दिया गया था जब वो हमें पहली दफ़ा मिले थे, तो उनका ये ब्रीफ था कि वो चाहते थे कि हम ये सब सुंदरियों को उनके फैब्रिक्स में ड्रेसअप करके एक फिनाले के स्टेज में खड़ा करें, और वो चाहते थे कि जो सिलुएट्स हैं वो ग्लोबल ही हों, और वो जानते थे कि हम अच्छे फ्यूजन ग्लोबल सिलुएट्स क्रिएट करते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमें बोला कि आप ये बनाइए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये लड़कियों ने रोज़ साड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तो अगर इनके लिए हम फ्यूजन सिलुएट्स नहीं बनाएंगे तो वो कंफर्टेबल ही नहीं होंगी, और अगर कंफर्टेबल नहीं हुए तो अगर आदमी कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट नहीं होता तो वो दिखता है आदमी के चेहरे पर भी जब आदमी चलता है। तो इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम इनके लिए कपड़े बना रहे हैं तो वो कपड़े खूबसूरत तो होने ही चाहिए, लेकिन उनका सिलुएट भी ऐसा होना चाहिए कि हर एक लड़की एकदम कॉन्फिडेंट फील करे और एकदम कंफर्टेबल फील करे। तो हमने हमारे पूरे सिलुएट्स को जो है रेडी टू वेयर साड़ीज़ बनाया, रेडी टू वेयर लहंगाज बनाया, ताकि इनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो ड्रेपिंग में, और वो कंफर्टेबली, हैप्पीली, कॉन्फिडेंटली इंजॉय कर सकें हमारे इंडियन सिलुएट्स। मैम, इसके अलावा कितना टाइम लगा इन क्लोथ्स को रेडी करने के लिए, इतनी तैयारियां करने के लिए, और क्या ये हैंडमेड थे या फिर इसको मशीन से क्रिएट किया गया? हमारे सब कपड़े हैंडमेड ही होते हैं, हमारी एम्ब्रॉयडरीज भी हैंडमेड थी, पर ऑफकोर्स स्टिचिंग के लिए मशीनें तो होती हैं, सोइंग मशीन जो यूज़ होती है, पर हैंडमेड ही होते हैं। दिस अ वेरी लेबर इंटेंसिव वर्क, एंड इसमें कुछ हफ्ते लगे, 10 से 12 हफ्ते लगे, जिसके बीच में हमने बैठ के ये सब डिज़ाइंस बनाए, सैम्पलिंग की, कॉर्डिंग करवाई, एम्ब्रॉयडरी की, पिगमेंट डाइंग की, लटकन्स लगाई, तो फिनिशिंग्स अलग अलग तरह की हमने। लटकन्स के लिए भी बहुत सारी जगहों पे पर्ल्स यूज़ किए, क्योंकि हैदराबाद इज़ अ सिटी ऑफ पर्ल्स, तो हम लोग वहाँ से गुच्छे लेके आए थे पर्ल्स के, वो हमने हैंगिंग्स में काफ़ी चीज़ों में यूज़ किए। हमने डिफरेंट डिफरेंट ड्रेपिंग की, डिफरेंट डिफरेंट कट्स, पैटर्न, ज़ीरो वेस्टेज पैटर्न्स बनाए। तो बहुत सारी प्रोसेसेस फॉलो करके एक गारमेंट बनता है। एक्चुअली जब हम एक गारमेंट को देखते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि बस फैब्रिक लेके स्टिचिंग की, पर उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं। राइट। और मैम, बहुत सारे डिज़ाइनर्स आपसे इंस्पायर होते हैं। अब 2 साल मिस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंडिया को मिस वर्ल्ड में, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा और क्या कहना चाहेंगे जो नए नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं और जो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जो अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज होगा उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक दिस इज़ एन अमेजिंग फील्ड जो आपने चुनी है। ये एक बहुत फुलफिलिंग फील्ड है, और ये आपको बहुत सिखाएगी हर साल आपकी ज़िंदगी का। तो वेलकम टू दिस फील्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड। पर लेकिन एक दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो है कि हम काफ़ी टाइम ना ग्लैमर देखते हैं। जैसे हमने लास्ट डे जब स्टेज पे शो देखा, कितना ग्लैमरस लग रहा था, तो लोग वो देख करके ना उसी में उनकी नज़रें अटक जाती है, और उनको ये नहीं समझ आता कि लेकिन उसके पीछे तो एकदम ही हार्ड वर्क है, दिन रात वाला हार्ड वर्क है। मतलब नो, हमने कोई संडे की भी छुट्टी नहीं की, हमारी शॉप दिन रात चल रही थी, ऑलमोस्ट बंद ही नहीं हो रही थी। रात को भी हम लोग नाइट शिफ्ट कर रहे थे, डे में भी काम कर रहे थे, फिर जा कर के ये बने पीसेस। तो वो जो कड़ी मेहनत होती है ना दिन रात की, वो हमें याद रखनी चाहिए। तो देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सो ग्लैमर इज़ द फ्रंट फेस ऑफ इट, एंड वी हैव टू एन्जॉय इट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी वांट टू मेक इट इन दिस फील्ड, वी हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड, लाइक इट इज़ इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। एंड दूसरी चीज़ जो हमें समझनी चाहिए लाइफ में, जब एक नवी जनरेशन आ रही है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में एटीट्यूड होती है। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ उसके नेचर के साथ, उसके एटीट्यूड के साथ डील करता है, क्रिएटिविटी के साथ डायरेक्टली नहीं डील करता, क्रिएटिविटी बाद में आती है। तो अगर बंदे का एटीट्यूड ही ठीक नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके साथ डील करना, और फिर उनकी लंबी जर्नी नहीं चलती। तो एटीट्यूड, एक ह्यूमिलिटी का रखना, हम्बलनेस का रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन को। और लास्ट चीज़ है ग्रैटिट्यूड। जो भी हमारी जर्नी होती है लाइफ की, वो हमें इतना कुछ सिखाती है। अब हमारा नज़रिया होता है ना, हम उसको ग्रेटफुली देखें या उसको अनग्रेटफुली देखें। तो ग्रैटिट्यूड के अगर हम एटीट्यूड रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये जर्नी बहुत फुलफिलिंग फील होती है, और हम बहुत लंबे आगे जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी। मैम, मिस वर्ल्ड के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो क्या क्या और प्रोजेक्ट्स हैं आगे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें?
आगे हम बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क में, जो हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग वेरी बिग शो. सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नाउ. थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so much.